बट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड, एंड दिस कैन बी पोटेंशियल स्नूज फेस्ट अगेन, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पे खेल रही है. बट विल डिस्कस इन डिटेल की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है एंड क्यों ये गेम इंटरेस्टिंग भी बन सकता है एक्चुअली में. नाउ टोटल मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में 27 रहे, जिसमें से 19 इंग्लैंड जीती है, 3 बार स्विट्जरलैंड जीती है, ड्रॉ 5 बार हुए हैं. आई डोंट थिंक कुछ सरप्राइज है यहाँ पे. इंग्लैंड यूरोज में ये लोग 5 बार मिले, जिसमें से 4 बार ये लोग जीते और 1 बार ड्रॉ हुआ है. तो स्विट्जरलैंड कभी यूरोज में इंग्लैंड से जीती भी नहीं है. नाउ कमिंग टू लाइनअप्स, 4-2-3-1 फॉर्मेशन एज यूजुअल विद इंग्लैंड. केन अप टॉप, फोर्डन एट द लेफ्ट विंग, बेलिंगम बीच में सेंट्रल, राइट में साका. पीछे जो डबल पिवट होगा हमारा हो सकता है कोबी मेनो और अपना डेक्लन राइस का हो. ट्रेंट बाहर है अनफॉर्चुनेटली. लेफ्ट में हमारा अपना ट्रिपियर होगा, बीच में मार्क गुएई और जॉन स्टोन्स होंगे, राइट में वॉकर होगा, पीछे अपना पिकफोर्ड होगा. नाउ आई थिंक इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज सॉर्ट आउट करे. व्हाट एग्जैक्टली? आई थिंक मेरे ओपिनियन में बेलिंगम को एज अ नंबर 8 खेलना चाहिए. दे शुड नॉट ट्राई टू प्ले हिम अप टॉप. क्यों? एंड यहाँ पे डेफिनेटली उसका रोल जो है वो लिमिट होगा इसके चक्कर में. बट इस टाइम पे इंग्लैंड को विंग्स एक्सप्लॉइट करने की जनरली बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दे आर मतलब स्पेसिफिकली ऑन द लेफ्ट विंग दे आर सो बैड. राइट. क्योंकि बेलिंगम को आप कई बार वहां पे शिफ्ट कर देते हो ताकि फोर्डन सेंट्रली आ सके, या फिर बेलिंगम बीच में रहे, फोर्डन लेफ्ट में आ सके. तो विंग एक्चुअली में इतना खाली रहता है क्योंकि ट्रिपियर इज नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ फुल बैक जो कि अटैक ही करता रहे वहां पे आके, विल पुट इन दोज ग्रेट क्रॉसेस. तो वो लेफ्ट साइड इतनी ज्यादा डेड है एट टाइम्स की मतलब पहली बात तो ना फोर्डन का ढंग से निकल पा रहा है गेम. बेलिंगम का यू कैन से क्योंकि अल्टीमेटली उसने 2 गोल मार दिए. बट एंड जो नंबर 8 वाली पोजीशन है वो भी इस टाइम पे इज नॉट टोटली सॉर्टेड, क्योंकि हमने ट्रेंड बाहर निकाला, कोबी मेनो आया. कोबी मेनो डिड परफॉर्म गो एक्चुअली में, ट्रेंड से तो मतलब बहुत ही लाख गुना बेटर खेला. बट आई थिंक कोबी मेनो का पॉइंट ये है ना कि इस टाइम पे क्या फोर्डन, बेलिंगम और कोबी मेनो, इनमें से इफ गिवन अ चॉइस कि आप किसे बेंच करोगे, इट इज गोइंग टू बी कोबी मेनो. ऑब्वियसली गैस साउथगेट कहेगा मैं किसी को ही बेंच नहीं करूंगा, मैं सेम वो तीनों खिला देंगे. राइट ना. एंड आई थिंक पॉइंट वही है कि प्रोबेबल फॉर्मेशन यही होगी जो अभी तक खिलाता आ रहा है. आई होप कि वो ये चेंज करता है. Although I genuinely don't get the issue here. Have we not seen so many teams at the club level or the international level जहाँ पे एक विंगर ऐसा होता है जो कि टक करके रखेगा पूरी टच लाइन से, and on the other side there would be a guy who would be cutting in, playing more centrally. They function pretty well. So what is the problem with England? I think specifically problem ये है कि एट टाइम्स जब चांसेस क्रिएट करने की बात आती है, मान लो लेफ्ट विंग पे बॉल है, यू विल अगेन एंड अगेन हैव टू लुक कि भाई आगे तो मैं पास कर नहीं सकता क्योंकि देयर इज नो एग्जैक्टली गाय जिससे हम पास कर सके. फोर्डन हो भी तो ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सम मैजिक फ्रॉम देयर. इंग्लैंड इन जनरल इज लैकिंग अ लॉट ऑफ मैजिक जो कि उनके पास होना चाहिए गिवन द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव. तो पॉइंट मेरा बस यही है कि अगर एक विंग आपका इतना खाली हो जाता है कि मतलब कोई भी बंदा नहीं है वहाँ पर अटैक करने के लिए, सिर्फ एक ही साइड से अटैक कर रहे हो, या तो यू आर लाइक रियल मैड्रिड जो कि लेफ्ट से अटैक करेंगे बट भाई लेफ्ट से अटैक करके खोल ही देंगे. बेसिकली इसका आंसर ये है कि ऐसे टीम्स में जहाँ पे एक विंगर ऐसा होता भी है एक साइड पे, उस साइड पे जो फुल बैक होता है वो हमेशा आगे जाके कवर करता है, आगे जाता है. प्लस जो दूसरी साइड पे जो विंगर होता है वो ताबड़तोड़ होता है. हाँ. यहाँ पे साका है हु इज ऑल्सो नॉट हैविंग दैट ग्रेट ऑफ अ टूर्नामेंट राइट नाउ. तो मतलब आपके विंग्स पे अगर दोनों ही नहीं है, माइट एज वेल ट्राई एंथनी गॉर्डन, क्योंकि बेलिंगम का भी भाई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर मैच में ही गोल आ रहा है कि मतलब आई नो बहुत क्लच गोल आया उसका, बट वो गोल भी उस पोजीशन आया जिसमें अगर वो पीछे भी खेल रहा होता तो भी वो मार देता, क्योंकि इट वाज अ कॉर्नर किक. भाई वहां से गोल मार देता. ओपन मतलब इन जनरल खेलते खेलते गेम नहीं आया उसका, सेट पीस से आया. तो आई थिंक द मोस्ट लॉजिकल थिंग वुड बी क्या फोर्डन को, हु इज द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे प्रॉपरली, क्योंकि एज एन अटैकिंग मिडफील्डर देखिए सिर्फ तो क्रिएटिविटी वाइज फोर्डन इज बेटर देन बेलिंगम. हाँ बिल्कुल. तो आई थिंक उसको आप एंड क्रिएटिविटी हैज बीन योर मेन इशू. गोल स्कोरिंग तो मतलब है ही लोग आगे मारने के लिए. तो फोर्डन को एक्सप्लॉइट करना आई थिंक इज द की फॉर इंग्लैंड राइट नाउ. एंड बेलिंगम एज ए नंबर 8 खेल सकता है क्योंकि डॉर्टमुंड में वो खेला भी हुआ है वहां पे. इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. डिफेंस में आई थिंक कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज अ वेरी सॉर्टेड डिफेंस राइट नाउ. अगर काइल वॉकर एक जगह पे खेल रहा है, ट्रिपियर एक जगह खेल रहा है, मार्क गुएई इज हैविंग अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट, जॉन स्टोन्स हैज नेवर लुक्ड बैड, मतलब ऐसा कुछ बहुत स्पेशल भी नहीं आएगा बट गंदा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. एंड पिकफोर्ड भी मतलब चलो कह सकते हो कीपर थोड़ा अजीब है बट फेयर ओनली.
तो आई थिंक डिफेंस में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट द अटैक कि आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, कैसे चांसेस क्रिएट करते हो, एंड हाउ आर यू एबल टू फिनिश ऑफ दोस चांसेस. I genuinely think this is too bold of a move for करेगा नहीं, Southgate. ये होने नहीं वाला. राइट फिर मेरे को भी लगता नहीं हो पाएगा. बट अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें, स्विट्जरलैंड जो है वो 3-4-2-1 फॉर्मेशन के साथ जाती है. एंड अगर इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो सिर्फ स्विट्जरलैंड कर सकती है. हाँ. क्योंकि आई थिंक पूरी अप्रोच ही इंग्लैंड की ये होगी कि वी आर गोइंग टू बी वेरी प्रैग्मेटिक एंड हम लोग मतलब वी वोंट सिट बैक, वी विल डोमिनेट पोजेशन, बट वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू क्रिएट चांसेस. लीस्ट एफर्ट के साथ जो रिजल्ट निकल सकता है मतलब आ गया तो आ गया. आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये गेम एक्स्ट्रा टाइम जाता है. हाँ. क्योंकि वो इंग्लैंड खेलेगी वैसे. एज फॉर स्विट्जरलैंड, जैसी इनके पास बॉल आएगी दे लुक टू अटैक. दे हैव स्कोर्ड द थर्ड मोस्ट गोल्स इन दिस टूर्नामेंट बिहाइंड जर्मनी एंड स्पेन. 7 गोल मारे इन लोगों ने इस टूर्नामेंट में. सो देयर अटैक इज ऑल्सो वेरी गुड राइट नाउ. एंड अगेन मतलब इटली के लोग कहेंगे इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अपसेट, बट जिस तरीके से हराया था, मतलब वन कैन ऑल्सो से कि शायद इंग्लैंड भी इटली को ऐसे नहीं हराती, इतना प्रॉपरली करके नहीं हराती, शायद 1-0 की मार्जिन से हरा पाती. आई थिंक स्विट्जरलैंड इज द ओनली टीम दैट कैन मेक दिस गेम इंटरेस्टिंग. क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से इट इज अगेन गोइंग टू बी अ स्नूज फेस्ट, एंड दैट इज वाई आई होप इंग्लैंड बाहर हो जाती है. वेरी ऑनेस्टली अगर इंग्लैंड बाहर होगी तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड. क्योंकि आई थिंक ये पोटेंशियल तो है स्विट्जरलैंड में कि ये बाहर कर दे. सबसे बोरिंग बड़ी टीम रही है इंग्लैंड बाय फार. तो इसको ही मैं मतलब आई थिंक कि आई होप स्विट्जरलैंड कैन सेव फुटबॉल यहाँ पे. एंड इंग्लैंड को अगर वो क्वार्टर फाइनल भी बाहर कर दे तो देयर इज नो बेटर थिंग. इट इज जस्ट दैट कि वो सेमीफाइनल नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड का हो जाएगा तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है. ऑल्दो नेदरलैंड्स कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है. राइट, मतलब ऑन पेपर शायद वो चीज़ ना देखने को मिले. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.